गाइए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 हे पुण्य आत्माओं, आपको ये कष्ट तब होना चाहिए जब मैं आपसे कुछ भी ऐसा करने के लिए बोल रहा हूं जिसको करने में आप को बुद्धि लगानी पड़ रही है, कुछ कर्म करना पड़ रहा है, कुछ खर्च करना पड़ रहा है। बताइए, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कुछ भी तो नहीं करना। मैंने आपसे पहले कहा था, कितने दिन से बोल रहा हूं, शरणागति का मतलब कुछ ना करना। और लोग वहां कहते हैं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। बताओ, अपनी बुद्धि फिर लगाएंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जब मैं कह रहा हूं कुछ नहीं करना, आप बताइए, आपने अपने शरीर को माता पिता का माना, इसके लिए क्या करना पड़ा आपको? सोचिए, क्या करना पड़ा? माना माना, बात खत्म हो गई। पूरी जिंदगी ये मेरी माता जी है, मेरे पिताजी हैं। और भगवान को ही अपना मानने में हमें सोचना पड़ता है। अब जो आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, जरा सोचिएगा। जब प्यास लगी हो तो तुम जल को नहीं जानना चाहते। ये H2O से जल बना के नहीं बना। इसमें कितने परमाणु, कितनी ऑक्सीजन के, कितने हाइड्रोजन के, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर बुद्धि नहीं लगाते। मगर प्यास हो तब। क्यों? ज्ञान से प्यास नहीं बुझती। पानी चाहिए। प्यास किससे बुझेगी? पानी पीने से। ज्ञान से प्यास नहीं बुझेगी। अब लोग गीता के श्लोक रट रहे हैं, रामायण रट रहे हैं, भागवत रट रहे हैं। आप और हम लोगों को लगता है बड़े ज्ञानी हैं। वो तो अहंकार है। प्यास पानी पीने से मिटेगी, पानी को देखने से नहीं मिटेगी, पानी को जानने से नहीं मिटेगी। कंठ पर पानी की शीतलता चाहिए, आत्मा का भगवान से संबंध चाहिए। पानी के संबंध में जानकारी नहीं चाहिए। और हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, हमारी बुद्धि जानने में लगी हुई है। हृदय जीना चाहता है। रहस्य का अर्थ देखो, जिसे जाना कभी ना जा सके लेकिन जिया जा सके। अगर जानने की कोशिश तुमने की तो तुम दूर होते जाओगे, क्योंकि उसका स्वभाव ही जानने से नहीं आता। अगर तुम जीने की कोशिश की तो तुम उसमें डूब जाओगे, तुम उसके साथ एक हो जाओगे। वही एकमात्र जानना है। हमें भगवान का होना या भगवान को जानना है? इतने तो आप विद्वान हो, सब बुद्धिमान हो, इतना तो जानते हो, हमें भगवान को जानना नहीं मानना है। प्रेम ही एकमात्र जानना है परमात्मा का, और ध्यान ही एकमात्र ज्ञान है।
परमात्मा का, और समाधि ही एकमात्र शास्त्र है परमात्मा का। तीनों चीज मैंने आपको बता दी। प्रेम जानना, और ध्यान एकमात्र ज्ञान, और समाधि एकमात्र शास्त्र है। इससे नीचे तुमने अगर कुछ भी कोशिश की, इससे भिन्न अगर कुछ भी कोशिश की, तो व्यर्थ अड़चन में पड़ जाओगे। ये बात रहस्य भरी है। ये वो रहस्य है, जितने पर्दे उतारोगे, प्याज को छीलते जाइए, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लीजिएगा। ये छिपा हुआ रहस्य है, उघाड़ो, कितना ही उघाड़ो, तुम उसके घूंघट को नहीं उठा पाओगे, क्योंकि घूंघट उसके स्वभाव का अंग है। घूंघट ऊपर से डाला हुआ होता तो उठ जाता। घूंघट उसके होने की व्यवस्था है, उसके जीवन की शैली है। एक तो घूंघट है वस्त्रों का, उसे तुम उठा सकते हो क्योंकि वो बाहर से डाला गया है। एक घूंघट है लज्जा का भी होता है, तुम उसे ना उठा सकोगे। किसी को कहते हैं ना, नग्न कर सकते हो, लेकिन उसकी लज्जा समाप्त नहीं कर सकते। और आप हम लोग बुद्धि से भगवान को जानना चाहते हैं। आप मूर्ति के वस्त्र बदल सकते हो, उतार सकते हो, परमात्मा की कोई खबर नहीं मिल रही। किसी प्रयोगशाला में भगवान की पदचाप नहीं सुनी जा सकती। इसीलिए मैंने कहा केवल केवल शरणागति करनी है। हम सबकी हालत कैसी है, ध्यान से सुनिएगा। हम सबकी हालत कैसी है, जैसे कोई स्त्री राह से गुजर रही होती है, कोई सुंदर स्त्री, और उस पर गुंडे हमला कर दे, क्योंकि ये ढंग हमारे ऊपर, काम क्रोध लोभ, ये सब गुंडे हम पर हावी हो गए हैं। हम समझ नहीं पा रहे, अंदर से आत्मा है। इसलिए मैं तो निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप इसी जीवन को, इसी जन्म को अपने कृतार्थ कर सकते हैं। कितने संत महात्माओं ने हमसे कहा कि भगवान से नाता बनाए बिना काम नहीं बन सकता। बस हम क्या करते हैं, खूब गा लेते हैं, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, लेकिन छोड़ते नहीं। देखो कमाल की चीज, ये गाने से क्या लाभ है। रोज मंदिर में जाके बोलो त्वमेव माता से पिता त्वमेव, उससे क्या लाभ है। कोई लाभ हुआ, मुझे बता दीजिए कोई लाभ मिला हो तो। और मैंने कहा बिना भगवान से नाता बनाए काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। रट लो। हम गीता और रामचरितमानस के सूत्र यहां लिख दें, कुछ मायने नहीं रखता। हम मीठी शालीन भाषा बोले व्यवहार के सिवाय, उसका एकदम मोल ही नहीं है। मोल सिर्फ एक बात का है, हमने भगवान से नाता बनाया या नहीं बनाया, बस। देखिएगा कितने ही जन्मों में कितने ही संत महात्मा हमें मिले, हर जन्म में मिलते हैं।
तो कुछ खाना है, कुछ खाओगे है? कुछ तो खाओगे। हमें संत महात्मा कितने उदाहरण बताते हैं, लेकिन हम लोग समझने की कीर्त कोशिश ही नहीं करते। हमने भगवान की फोटो सामने लगा ली, मूर्तियां सामने रख ली, सब कर लिया जो बताया गया, क्या हुआ? जीवन बदला ही नहीं। आप सोचिएगा, जब ब्रह्मा जी ने रावण के अत्याचारों से, ध्यान से सुनिएगा, जब ब्रह्मा जी ने रावण के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की प्रभु से, तो उन्होंने भगवान से पहले अपने नाते गिनाए और उसी के अनुसार प्रार्थना की, जिससे भगवान द्रवित हुए। ये भगवान अवतार लेके ऐसे ही नहीं आते हैं। राम का अवतार होने से पहले की क्या लीला है हमें क्या पता? कृष्ण अवतार होने से पहले की क्या लीला है हमें क्या पता? जब तक हम सामने बैठे भगवान से नाता नहीं बनाएंगे, सब नोट करो, काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, लाख प्रयत्न कर लीजिएगा। आप सोचिएगा, यदि हम सीताराम को अपना माता पिता माना, तो जब जब हम भोग लगाएंगे इस भाव से कि मैं अपने माता पिता को भोग लगा रहा हूं, तो थाली अलग प्रकार से ही तैयार होगी कि जरा सा धनिया या घी डाल दूं, दाल में चटनी अचार भी रख दूं, रोटी बनाते समय ये भाव होगा कि रोटी अच्छी बने, उसकी थाली बर्तन अलग हो जिसमें पूर्ण शुद्धता हो। भले ही एक गिलास अपने हाथ से तोड़कर हम हाथ में लेकर सब व्यंजनों को छुआकर उनके मुख के आगे लगाएं, लेकिन आंख बंद करके उसी भाव में डूब जाएं कि अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे प्यारे पिताजी हैं और मैं उनके सुंदर सुकोमल मुख में एक ग्रास पवा रहा हूं। भाव है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान भोजन खाने के भूखे नहीं हैं। ये बात आप और हम लोग संत महात्माओं से सुनते हैं, लेकिन भाव नहीं है। हम तो बस भाव को उठाया, अब भगवान के सामने पटक दिया, लीजिए भगवान जी हमने भोग लगा दिया। एक फॉर्मेलिटी हो रही है संसार में खूब, सुबह से शाम तक। आप सोचिएगा, आप और हम लोगों को भगवान को जानने का, मानने का यही मौका मिला हुआ है। कभी सोचा हमने कि सीता, राधा ये मेरी माँ है क्योंकि मैं आत्मा हूं? नहीं, हम तो ये कहा भगवान है। भगवान बोलने से दूर होते हैं, उनके साथ संबंध बनाने से वो करीब आते हैं। इस प्रकार जिन भी भगवान से हम नाता बनाएं, धीरे धीरे उसमें भाव बढ़ाएं। हर चीज का इंतजाम पहले उनके लिए, बाद में हमारे लिए। उनसे बैठकर, मैंने अनेक बार आपसे कहा कि रात्रि को सोते समय भगवान से बातें करो। सुन तो सब लेते हैं, लेकिन किसने करने का प्रयत्न किया? अब आप कहते हो वो जवाब तो देते नहीं। वो जवाब तो देंगे, देंगे, लेकिन तुम इंतजार नहीं करते। तुम तो पहले जवाब की उम्मीद पहले रख के चलते हो। तुम तो टेस्ट करने जाते हो भगवान को। मैंने कहा ना, उनसे बैठकर बातें करें, उधर से निकलें तो उनको देखें,
कहीं आए जाएं तो उनको बोल करके जाएं, आए तो बताएं कि मैं आ गया हूं, उनको जगाएं सुलाएं और उनसे आज्ञा परामर्श मांगें, कोई भी निर्णय स्वयं ना लें। हम घर के बड़े बुजुर्ग से प्रार्थना करते हैं नहीं, भगवान से प्रार्थना कीजिए, मेरे हृदय में गाइड कीजिए, मुझे बताइए। लेकिन ये सब भाव कौन और कितना करता है? देखिएगा, आपने जिस दिन भगवान से बात करनी चालू करी, भगवान के देखने का, अरे भगवान के दिखने का भाव बदलने लगेगा। उनके चेहरे की वही दृष्टि, भगवान देखते हैं किस दृष्टि से तुम मुझे देख रहे हो। आप देखेंगे धीरे धीरे भगवान के मूर्ति के मुख के भाव बदलते हुए समझ आने लगेंगे, और उनके इशारे भी धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसा प्रेम बढ़ने लग जाएगा कि वो स्मृति में बस जाएं। वृंदावन में एक उषा माँ जी थी, वो रोज सुबह उठ करके भगवान को भोग लगाती थी। उनके साथ में उनकी बहुत शिष्या भी रहती थी। एक बार सारी शिष्या परिक्रमा करने चली गई, कारण उनको बुखार हो गया। अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि उठ करके पानी दवा भी ले सकें। भगवान छोटे से बालक बन के पानी में गिलास लेकर के उनके सामने प्रकट हो गए, दवा लेके प्रकट हो गए, और गर्दन के नीचे हाथ लगा के उठा करके मैया को पानी पिला रहे हैं। सोचिएगा, आनंदमयी मां वृंदावन के अंदर ऐसी हुई हैं, ऐसे एक नहीं अनंत भक्त हुए हैं। प्रेम ऐसा बढ़ने लगे वो स्मृति में बस जाएं। लेकिन हमारी स्मृति में तो संसार भरा हुआ है। हम जहां भी हों, जो भी कुछ कर रहे हों, और किसी से उनके स्वभाव की चर्चा सुनने को मिल जाए तो कान प्यासे हो जाएं। कोई भगवान की चर्चा कर रहा हो, आप उसकी तरफ कान लगा के सुनने लग जाएं, जैसे घर की बातें सुनने में हम लोग कान लगा के सुनते हैं। हमारे कान घड़े की तरह खाली हो जाएं कि बस भगवान की बातें बताओ, और धीरे धीरे ये भाव प्रगाढ़ हो कि मैं उनका बच्चा हूं। संसार से डर लगना कम होने लगेगा, मन में अंदर ही अंदर ये भाव आए कि मैं जानता हूं मेरा बाप कौन है, मेरी मां कौन है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। ये दृढ़ता आनी चाहिए भक्तों के अंदर। इस नाते देखिएगा, आनंद का कोई अंत नहीं। लोग कहेंगे अरे आपको क्या मिल गया। आनंद का कोई अंत नहीं, ये अथाह समुद्र है, वो भी मीठे पानी का। जितना गहरे जाते जाओगे उतनी तृप्ति और साथ प्यास बढ़ती जाएगी। और इस नाते के साथ जब हम श्री रामचरितमानस की, गीता की चौपाइयों को गाएंगे, हर पंक्ति हर शब्द में बस खो से जाएंगे, हम उनके पास पहुंच जाएंगे। हम जैसे उन्हें छू सकते हैं, जैसे हम उन्हें देख सकते हैं। अब वो हमारे निज, ध्यान से सुनिएगा, भगवान ही मेरे हैं, हमारे प्यारे हैं। जब तक हम
स्वयं द्रवित नहीं होते, भाव रस से प्रभु भी कैसे द्रवित होंगे। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हे पुण्य आत्माओं, जीवन मिला हुआ है, इसको सफल बनाइए, गवाइए मत। रोज बोलता हूं कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर नारी हर बार मिले। ये परिवार, ये संसार हर जन्म में मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति का मौका इसी देह में मिलता है। 84 लाख योनियों में परिवार कम नहीं होगा, परिवार खूब मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति का मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। किसी को भजन सुनाना हो तो सुना सकता है। चलिए कीर्तन कीजिए। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, 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 मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे।